मसीह में प्रिय आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलकर प्रभु की स्तुति करो, उसके महान कार्य देखने वाले उसकी स्तुति करो। सामर्थ्य कार्य करने वाले सामर्थ्य की स्तुति करो। सबको अपना बनाने वाले यीशु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते उसकी स्तुति करो। अपने लहू से पाप मिटाए प्रभु की स्तुति करो। नचना फूटे ताली बजाते उसकी स्तुति करो। कभी भी नहीं वो बदलता प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। जीवन में ज्योति देता है प्रभु की स्तुति करो। हे अग्नि और ओलो वश्यता की स्तुति करो। कठोर मनों को तोड़ता है प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति करो। हे बालकों और जवानों उसकी स्तुति करो। जीवन को अर्पण कर प्रभु की स्तुति करो। हे बुजुर्गों और हाकिमों उसकी स्तुति करो। संपत्ति अर्पण कर प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति करो। गहरे सागर और समुंदर उसकी स्तुति करो। लहरों जैसे सेवक बढ़ते प्रभु की स्तुति करो। स्वर्गदूतों प्राचीनों उसकी स्तुति करो। भारतीयों से स्वर भरेगा प्रभु की स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति करो। आइए इस नए सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने जो हमें मिलता है रोमियो अध्याय 12 पद संख्या 9 से 13। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में
आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेशों में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, बड़े आदर के साथ आज के सुंदर दिन में हम सभी आपके चरणों के तले इकट्ठे हैं। प्रभु स्तुति करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, क्योंकि आपकी महानता सबसे ऊंचे में है। प्रभु धन्यवाद आज एक बार फिर से मौका देने के लिए कि हम सभी एक साथ तेरी संगति में हम इकट्ठे हो पाए, और धन्यवाद तेरे जीवित वचनों के लिए जो हमारे मध्य पढ़ा गया और जिससे हमने सुनने पाया है पिता। आपका वचन ही है जो हमें जीवन के सुंदर महत्वपूर्ण बातों को सीखने और उसमें चलने में हमारी सहायता और मदद करता है। प्रभु जी सहायता करें कि हमारा प्रेम सबों के लिए निष्कपट प्रेम हो, वह प्रेम जो आपने प्रभु मसीह के द्वारा हमसे किया। हम सभी बुराई से दूर रहकर भलाई में लगे रहें और आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार अपने जीवन को हम चलाने पाए। आपस में एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे का आदर करें, जिससे आत्मिक जीवन में हम उन्नत होते चले जाएं। हर एक कार्य जो हमें आपकी ओर से मिलती है उसे जिम्मेदारियों के साथ पूरा करने में हम आलसी ना हों। हमेशा आत्मिक आनंद से भरकर तेरी बड़ाई करने पाए और आपकी दी हुई सेवा को हम पूरी करने पाए। हम सभी उस जीवित आशा में आनंदित रहें जो हमें आपके राज्य में प्राप्त होगी, और एक दूसरे का उत्साह को बढ़ाए। जीवन के हर एक परिस्थिति में हम सभी दृढ़ता के साथ आप में बने रहने पाए, ताकि हमारा जीवन चट्टान में बने घर के समान हो। प्रार्थना का जीवन दे पिता, जिससे हम सभी जय के जीवन को प्राप्त करें, जो आपने प्रभु मसीह के द्वारा क्रूस पर प्रबंध कर दिया है। आशीष दे पिता की जो तेरी सेवा में लगे हैं, उन्हें हम सभी प्रार्थना और सहयोग में थामे रहें, जिससे तेरी सेवा दिन प्रतिदिन बढ़े और आपका नाम महिमा पाए। सभी बातों में आपका ही नाम ऊंचा होने पाए। धन्यवाद सारी आशीषों के लिए पिता, हर एक उस दान के लिए जो आपने हम सबों को दिया है। वैसे ही हम भी एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे को उत्साहित किया करें, आपके दिए गए प्रेम को बांटने वाले बने। एक बार फिर प्रार्थना है पिता, हम सबों के जीवन में अपनी उपस्थिति दे और अपनी इच्छा को हमारे जीवन से पूरा होने दे। विशेष प्रार्थना है पिता, यदि कोई समस्या या कष्टों में है, पिताजी अपनी दया उनके ऊपर होने दें, जिससे वह स्वतंत्र होकर आपकी जय जयकार करने पाए और उनका जीवन दूसरों के लिए गवाही का जीवन हो। बुजुर्गों के लिए अपनी सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, जिससे वे सुरक्षित रहें। बच्चों पर आपकी करुणा हो, जिससे वे आपके मार्ग में बढ़ें। जवानों के लिए दुआ है पिता कि वे दूसरों के प्रति बेहतर नमूना बने और सुंदर भविष्य को प्राप्त करें। जो घर के मुखिया हैं, वे आपके भय भक्ति में अपने पूरे परिवार का संचालन करने पाएं, जिससे वे आदर्श परिवार माने जाएं। पिताजी उनके लिए प्रार्थना है जिनका आज जन्मदिन है या तो शादी की सालगिरह है। पिता होने दे उनके ऊपर आपकी करुणा दिन प्रतिदिन नई होते चले जाए। तेरे किए गए भलाइयों का वर्णन उनके द्वारा हुआ करे। प्रार्थना है प्रभु जी, आवश्यकता और जरूरतों में पड़े हुए वैसे लोगों की सुधि ले, जिससे वे अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके द्वारा प्राप्त करें। हम सबों पर तेरी दया हो और तेरी सुरक्षा हम शहर पर बनी रहे। जैसे संभाले गए आगे भी आपके द्वारा संभाले जाएं, जैसा बचाए गए पिता आगे भी आप ही के द्वारा बचाए जाएं। अब तक जैसा आपने चलाया आगे भी चलाएं। विश्ववाणी सेवकाई और अगुओं को तो ही संभाल और अगुवाई कर, जिससे आपकी सेवा और बढ़े। हमारे भारत में जितने भी कलीसियाएं हैं,
सभी उन्नत हों और मजबूत होते चले जाएं। सब बातों के लिए धन्यवाद पिता। फिर से दोबारा ना मिलने तक हम सबों के संग हो। सारा आदर महिमा गौरव इज्जत आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए हृदय से स्वर्ग का राज्य विग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।